नमो अरिहंताणं। खुद से लड़ने के लिए जिस दिन खड़ा हो जाऊंगा, किसी विचारक की पंक्तियां हैं। खुद से लड़ने के लिए जिस दिन खड़ा हो जाऊंगा, देख लेना उस रोज मैं खुद से बड़ा हो जाऊंगा। मुझे ये पंक्तियां बड़ी सार्थक लगी। हम दुनियादारी के अंदर बहुत सारे झगड़े, लड़ाई झगड़े, कोई धन के लिए लड़ता है, कोई पद के लिए लड़ रहा है, बहुत सारे कारण हैं। लेकिन ये बाहर के लड़ाई झगड़े इंसान को सिर्फ और सिर्फ टेंशन देने का काम करते हैं। खुद से लड़ने के लिए जिस दिन खड़ा हो जाऊंगा, विचारक कह रहा है कि हम अपने लिए भी तो कभी लड़े। हम दूसरे की गलतियां देख करके उसके साथ लड़ने मरने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन अपनी गलतियों को नहीं देखते। और सबसे बड़ी हमारे जीवन की काबिलियत इसी में है कि हम अपनी बुराइयों के मिटाने के लिए, अपने जीवन को सजाने संवारने के लिए उसके वास्तविक स्वरूप को निखारने के लिए कभी तो कोई संघर्ष करें अपने साथ। जैसे हम दूसरों के साथ संघर्ष करते हैं, कहें तो सारी जिंदगी हमारी संघर्षों के साथ निकल जाती है, लेकिन फिर भी हम कोरे के कोरे रह जाते हैं, क्योंकि हम उस संघर्ष को अपने जीवन को सजाने के लिए कभी यूज नहीं करते। एक घटना है, राजस्थान का जो शहर जयपुर, वहां के राजा थे जय सिंह। पहले रजवाड़े होते थे ना, छोटी छोटी विरासतों के राजा होते थे। तो ऐसे जयपुर नरेश, उनके नाम से ही उस शहर का नाम पड़ा है जयपुर। उनका नाम था जय सिंह। और जय सिंह भी सभी अन्य राजाओं की तरह शिकार के शौकीन थे, क्योंकि ऊंचे पद पर बैठने के बाद आदमी उनके एक मंत्री थे अमर सिंह, जो जैन थे। जयसिंह नरेश ने अपने मंत्री को कहा कि मंत्री चलो आज शिकार के लिए चलते हैं। जंगलों में
शिकार खेलने के लिए। उनका यानी शिकारियों का ये खेल होता है। दूसरे की पीड़ा हमारे लिए खेल हो जाता है। कैसे हो सकता है? दूसरे की चीत्कार हमारा मनोरंजन हो जाता है। वो तड़पते हैं, हम खुशियां मनाते हैं। तो वो कहने लगा, चलो मंत्री आज शिकार के लिए चलते हैं। अब जैन आदमी जहां तक उसकी कोशिश हो, उसके पैर के नीचे भी कोई जीव ना मरे, इतना ध्यान रख करके चलता है। और शिकार जंगल में भागते दौड़ते पशुओं को मारने का काम। लेकिन एक सच्चे श्रावक थे, खाली नाम के जैन नहीं थे। आज तो बड़ी मुश्किल की बात हो गई। आज जैन समाज को हम कह नहीं सकते कि ये जैन समाज शाकाहारी समाज है। हमारे एक संत ने प्रवचन में दोहराई भी है ये बात। क्रांतिकारी तरुण सागर जी ने कि जैनियों की दो रूप में पहचान होगी, एक शाकाहारी जैन, एक मांसाहारी जैन। इतनी हालत बिगड़ गई है, बिगड़ चुकी है। वो पक्का जैन था, लेकिन फिर भी राजा ने कहा तो चलने के लिए तैयार हो गया। और तैयार हो गया, जंगलों के अंदर गए, वहां पर देखा हिरणों का एक झुंड। राजा ने उनका पीछा किया, वो अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे हैं। राजा और मंत्री उनके पीछे घोड़े से भाग रहे हैं। जब भागते भागते राजा पसीने से पानी पानी हो गया, तो उस समय में मंत्री अमरचंद वो कहने लगे, अरे कहाँ भागते हो, रुक जाओ। सिर्फ इतनी सी बात कही, भागते कहाँ हो, रुक जाओ। और बड़ा चमत्कार घटित हो गया कि इतना कहने की देर थी, वो हिरण जैसे पत्थर की मूर्ति बनकर के खड़े हो गए। वहीं पर पत्थर के नहीं थे, मतलब इस तरह से रुक गए। राजा देखने लगा, ये क्या मामला है, ये कौन सा जादू है भाई। हमारा जादुओं पर बड़ा विश्वास है ना। ये कौन सा जादू हुआ, मैं इतना भाग रहा था, ये अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे हैं, और इस मंत्री ने कहा कि भागते कहां हो, रुक जाओ। और बड़ा चमत्कार घटित हो गया, एकदम रुक गए। राजा उनका आखेट करना तो भूल गया, शिकार करना तो भूल गया, लेकिन उस मंत्री से कहने लगा, मंत्री पहले मुझे ये बताओ कि तुमने कौन सा जादू सीखा है। कौन से बाबा के पास जाकर के मंत्र सीखे। जैन कभी चमत्कारों के अंदर विश्वास नहीं करते। लेकिन जो वास्तविकता है, आध्यात्म का जो असर दिखाई देता है, वो दुनिया के लिए चमत्कार बन जाता है। बाकी इस दुनिया में चमत्कार होने जैसा कुछ भी नहीं होता। मुझे बताओ, ये तुमने कौन सा चमत्कार सीखा। मंत्री कहने लगा, राजन मैंने तो कोई चमत्कार सीखा नहीं है, लेकिन मैं तो इन हिरणों को यही कह रहा था कि जो तुम्हारा रक्षक है, प्रजा रक्षक, मैथिली शरण गुप्त कहते हैं, जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी,
जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवसी नरक अधिकारी। जिस राजा के राज में प्रजा दुखी होती है वो राजा नरक का अधिकारी होता है। ये प्रजा का रक्षक, प्रजा पशु भी तो उसी राज्य की प्रजा है। आज कितना पशुओं का संहार, बड़े बड़े कत्लखाने आज भी, जहां हमारी सरकारें उनका कत्ल करके मांस विदेशों के अंदर भेज रही है। और वोट के लिए मांगते फिरते हैं भीख, हमें सेवा का मौका दो। आ रहे हैं इलेक्शन, और जब इलेक्शन के टाइम वोट मांगने के लिए आ जाए तो सबसे पहले तो उनसे यही पूछ लेना कि हमारी सेवा तो तुम करोगे कि नहीं, बाद में देखेंगे, लेकिन पहले ये बताओ अपने माँ बाप की सेवा घर में कर रहे हैं कि नहीं। किसी दीन दुखी के लिए कुछ काम कर रहे हैं कि नहीं। हाँ, नेता बनने के बाद करेंगे, ऐसे लोगों को घर के बाहर धक्के देकर के बाहर निकाल देंगे। हाँ, जो पहले से ही स्वाभाविक रूप से वो नेता बने ना बने, चुनाव जीते या ना जीते, उसके पहले से वो इस तरह के कार्य कर रहे हैं, तो उनके ऊपर थोड़ा विश्वास करके वोट दे देना। राजन, मैंने तो कहा कि तुम जो रक्षक बनकर के राज सिंहासन पर बैठता है वही तुम्हारी जान का भक्षक बन रहा है, तो अब बच करके जाओगे कहां? जब बाढ़ ही खेत को खाने लगे तो उसकी रक्षा कौन करेगा? और इतना इस बात का देखो, बात का असर होता है। अगर हमारे जीवन में सच्चाई है, हमारे जीवन में आध्यात्म की ताकत है, तो हमारी बात का असर भी होता है। और इसका असर ब्राह्मणी वालों ने भी देखा है। तो राजा के सामने वो कह रहा है, मैं कोई मंत्र नहीं सीखा, मैंने कोई जादू नहीं किया, मैंने तो सिर्फ इतना ही कहा कि जो रक्षक ही भक्षक बनकर के तुमको मारने के लिए भाग रहा है तुम्हारे पीछे, अब बच करके जाओगे कहां? तो राजा के हृदय पर इतनी गहरी चोट लगी। ये चोट लगना जरूरी है। आध्यात्म के जानकार वो भी चोट करते हैं। लेकिन जीवन परिवर्तित करने के लिए मंत्री अमरचंद जी ने जिस समय ये बात कही कि मंत्री, मैंने तो इन्हें इतनी सी बात कही थी, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं, लेकिन वो बात राजा के मन में इतनी गहराई तक चली गई कि वो सोचने के लिए मजबूर हो गया। हमारे चाचा नेहरू का भी एक प्रसंग है। जंगल में जंगली सुअर का शिकार करने के लिए पीछे पीछे भाग रहे थे।
भागते भागते उन्होंने गोली चला दी और वो सुअर, जंगली सुअर, गिर गया, तड़फने लगा। दौड़ते हुए उसके पास गए उठाने के लिए, लेकिन उनकी नजर उस सुअर की आंखों से मिल गई। नजर में नजर मिल गई, नजर की नजर। अगर एक व्यक्ति जब किसी बकरे को या किसी गाय को कत्ल करता है और उस समय उसकी आंखों में झांक करके देख ले तो शायद उसके हाथ उस खंजर को लेकर के उसकी गर्दन के ऊपर ना चल पाएंगे। जब तक हम इन चीजों को महसूस ही नहीं करते, आंखें होते हुए भी अंधे बन करके उस काम को करते हुए चले जाते हैं। हमें बाहर की दृष्टि तो ठीक है, लेकिन अंदर की दृष्टि चाहिए जीवन रूपांतरण के लिए। नेहरू ने भी उस सुअर की आंख में देखा और वो जैसे सुअर नेहरू से पूछ रहे थे, सुअर पूछ रहा था कि मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था, ऐसा नेहरू जी को आभास हुआ। उन्होंने अपनी आत्मकथा में इसका वर्णन किया है। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? तुम्हें कोई अमरचंद जी आकर के तुम्हारे ऊपर प्रहार करके ये बात समझाए, उसके पहले तुम अपने आप से पूछो ना। उसकी आंखों के अंदर देखते 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 वो देखते ही रह गए और अंदर से एक आवाज आने लगी, इसने मेरा क्या बिगाड़ा था जो मैंने इसकी जान ले ली। किसी को जान लेने का हक नहीं, किसी को प्राण दे नहीं सकते। मरे हुए जानवर को या मरे हुए व्यक्ति को कोई जिंदा कर सकता है? गांधी जी जब विदेशों के अंदर भ्रमण कर रहे थे तो एक बहुत बड़ा व्यापारी, मांस का व्यापारी, उसने एक कत्ल खाना खोला, बहुत बड़ा कत्ल खाना, ऑटोमेटिक। और गांधी जी को आकर के कहने लगा, महात्मा जी आप हमारे कारखाने का उद्घाटन करने के लिए आइए। गांधी जी ने कहा, मैं जरूर आऊंगा, तुम्हारे कारखाने का उद्घाटन करने जरूर आऊंगा, लेकिन जिस दिन तुम ऐसा कत्ल खाना खोलोगे कि जिसमें मरे हुए को जिंदा करने की ताकत हो, उस कारखाने का मैं, अब ये मारने का, इसका उद्घाटन मैं नहीं कर सकता। तो ये बातें उस राजा के मन में घर करती चली गई कि मैं इनको मारने के लिए इनके पीछे भाग रहा हूं। मैंने तो कसम खाई थी कि मैं अपनी प्रजा की रक्षा करूंगा। मैं तो राजगद्दी के ऊपर बैठा ही इसलिए था कि मैं अपनी प्रजा की रक्षा करूंगा। जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवसी नरक अधिकारी। अगर प्रजा के मन में, आंखों में पानी आता है राजा के कारण, तो वो नरक का अधिकारी होता है। हम अपना प्रभाव छोड़ते हैं, हम अपनी परंपराओं का, अपने धर्म का प्रभाव छोड़ते हैं, लेकिन सिर्फ उपदेश से नहीं, अपने आचरण से भी। इसी बात को समझने की जरूरत है। ओम शांति।